हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पर्सनल चार्ज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में सॉल्व करने वाला है। ठीक है, इसमें बोल रहा है ये हमारा जितना पर्सनल चार्ज 3 है, सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिफाइन करना है। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हुआ है। ठीक, तो देखिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, शीर्ष बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे दिए गए हैं ये हमारे शीर्ष बिंदु है। ठीक, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सारणिक विधि से। ठीक, तो इस वीडियो में आप लोग यही सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा क्या है, प्रश्नावली 4.3 है और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर ना ये फर्स्ट वाला है। ठीक, 106043। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बस केवल इसमें डिजिट यानी कि अंक बदले हुए हैं, बाकी तो सब सेम है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े माइनस प्लस हैं, तो इसमें सब में प्लस प्लस है, इसमें क्या है, माइनस ज़्यादा है। तो इसे भी मैं करा देता हूँ, 1 करा देता हूँ, 2 करा देता हूँ, बाकी दूसरा वाला आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, बाकी बहुत सिंपल है। फार्मूला आपको अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें रखेंगे, फटाक से आंसर निकल जाएगा 2 सेकंड में। ठीक है, देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये है अपना, ये प्रश्न वाले 4.3 हमें निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा, आप लोगों को बताए 3 बंद भुजाओं से, ठीक है, घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है, त्रिभुज बोला जाता है। और ये हमारा यहाँ पर जो हमारा बैंड होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो बैंड है, यहाँ पर बैंड, इनको क्या बोला जाता है, शीर्ष बिंदु बोला जाता है। ठीक, तो ए हमारा एक शीर्ष बिंदु है, एक बी हमारा शीर्ष बिंदु है, एक सी हमारा शीर्ष बिंदु होता है। ठीक है, तो ये हमारा शीर्ष होते हैं, इसके बिंदु क्या है हमारे x1 y1। ठीक, इसके इसके क्या है, x2 y2 हैं बी के, और सी के क्या है, x3 y3 हैं। इसके निर्देशांक यहाँ पर हमारे गिवन है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी। होता है 1/2 ब्रैकेट में होता है, यानी सारणिक हमारा ये सिंबल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, यानी कि x1 x2 x3 हमारे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सभी वैल्यूज हमें यहाँ पर क्या होंगे, दिए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, केवल फार्मूले में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक कराता हूँ, बाकी आपको सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, पहला दिया है, पहले का हमारा पहला है। ठीक है, पहले का पहला हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक, देखिएगा, दे रखा है, क्या है दिया है, 1,0 दिया है, 6,0 दे रखा है, उसके बाद 4,3 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक हमको त्रिभुज दिया है। ठीक, तो एक हमको त्रिभुज दिया है, इसका निर्देशांक ए है, इसका निर्देशांक बी है, इसका निर्देशांक सी है। ठीक है, इतना दिया है। उसके बाद ये हमारा ए है, ए का क्या है हमारा निर्देशांक, ये हमारा x1 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, y1 है। ठीक, ये हमारा x2 है, ये हमारा क्या है, y2 है, ये हमारा x3 है, ये हमारा क्या है, y3 है। तो ए की जगह पर x1 y1 रहेगा, तो यानी कि ये दिया है, ए दिया है 1,0। बी की जगह पर यहाँ पर देखिए मैंने बताया है x2 y2 रहेगा, तो बी के यहाँ पर हमारा क्या दिया है, देखिएगा v का जो मान है ये हमारा 60 रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, 6,0। यहाँ पर लास्ट में c बचता है, यहाँ पर रहता है x3 y3। ठीक है, x3 y3, तो यहाँ पर 4,3 रहेगा। ठीक, यानी कि ऐसे आपको तीन बिंदु दिए रहेंगे, इसमें आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये दिया रहेगा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा पहले से। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा यानी कि चित्र बनाकर बराबर प्रॉपर करते हैं, तो आपको क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और आपको फुल मार्क्स देना पड़ेगा उसको। ठीक है, देखिएगा, उसके बाद करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको डिफाइन करना है, तो फार्मूला होता है 1/2, होता है यहाँ पर x1, एक बार मैं फार्मूला देता हूँ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 होता है। ठीक है, उसके बाद 1 1 1 ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूले में मैं फटाफट रखता हूँ, हम लोग रखते हैं। ठीक है, और आंसर को यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, होगा 1/2। यहाँ पर देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद y1 का मान क्या है, y1 का मान 0 है, तो 0 हो गया। उसके बाद 1 दिया है, तो 1 फिक्स है। x2 y2 देखिए 6 0 x2 y2 6 हो गया, 0, फिर वहाँ पर 1 x3 y3 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर अगेन 1। ठीक है, इतना किया आप लोगों ने। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने जो पढ़ा है एक्सरसाइज 4.2 में, ठीक है, डायरेक्टली आपको प्रसार करना है। आबीयू में भी आप लोगों ने प्रसार करना सीखा है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली प्रसार करते हैं। ठीक है, तो करते हैं प्रसार। 1/2 है, तो 1/2 को बाहर ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट यूज करते हैं। ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है। ठीक है, देखिएगा, तो ये प्लस है, यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 प्लस में है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर
वन को कर लिया ऐसा, ठीक। उसके बाद ये हमारा क्या होता, जब हम लोग वन ले रहे हैं तो ये हमारा पंक्ति हट जाएगा, ये हमारा स्तंभ हट जाएगा, ठीक है। तो केवल बच रहा है क्या, 0 1 3 1, ठीक है। तो 0 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक। माइनस लगाएंगे 3 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया, इतना हुआ। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्लस हो गया, अब यहाँ पर माइनस की बारी है तो यहाँ पर माइनस किया, 0 है तो 0 कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब इस 0 को लिया तो क्या हुआ, मैं एक कलम और लेता हूँ। तो जब 0 को लिया तो 0 इस 0 जिस पंक्ति में वो पंक्ति हट जाएगी, 0 जिस स्तंभ में वो स्तंभ हट जाएगा, ठीक है। बाकी का बच रहा है 6 4 1 1, तो 6 का गुणा 1 में तो हो गया यहाँ पर 6, माइनस लगाया 4 का गुणा 1 में तो आ गया यहाँ पर 4, ठीक। अब देखिए, अब प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर +1 की बारी आ रही थी, यहाँ पर +1 किया। अब देखिए +1 लिया तो +1 इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में है, यानी कि इस रो में है, इस कॉलम में है, तो ये हमारा क्या हट जाएगा, ये हमारा रो हट जाएगा, ये हमारा कॉलम हट जाएगा, ठीक। तो बचेगा 6 3, तो 6 3 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का 4 का गुणा 0 में होगा तो 0, ठीक। इतना हुआ। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं 1/2, ठीक है। प्रसार करना तो आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा इसको क्या है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, -3 का 1 में होगा तो माइनस का 3, ठीक है। -0 का गुणा इसमें 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का गुणा 0 में तो आ जाएगा 0, तो माइनस का 0, ठीक। +1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और 8 में से 0 जाएगा, 18 में से 0 तो 18 हुआ, 18 गुणा 1 में तो प्लस का 18, ठीक। प्लस का 18 है। अब देखिए 1/2 है तो यहाँ पर किया 1/2, अब +18 है, -3 है, ठीक। तो 18 में से 3 चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 3 जाएगा तो आएगा 15, गुणे में 15, ठीक है। तो 15 का 1 में होगा तो 15, बटे में 2 है तो 2, ठीक है। 15/2, इसका क्या होगा, यूनिट इकाई क्या होता है, वर्ग इकाई, ठीक है। आपको मात्रक जरूर से लिखना है पीछे, ठीक है। आंसर आने के बाद वर्ग इकाई 15/2 वर्ग इकाई, ठीक है, क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में होता है वर्ग इकाई, ठीक है, इसका यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखिए मैं आपको सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट के सॉल्व किया उसी प्रकार आप लोग सेकंड को करेंगे। बाकी यहाँ पर थर्ड वाला मैं करा देता हूँ, -2 -3 3 2 -1 -8 8, ठीक है। देखिएगा इसको कर लेते हैं फटाक से, ज़्यादा देर नहीं लगने वाला है। पहले अगर आप लोग पहले वाले को समझ भी गए हैं तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिएगा सेकंड वाला दिया है हमारा, दिया क्या है एक बार लिखता हूँ मैं, दिया है -2 -3, इसके बाद दिया है सेकंड ब्रैकेट में 3, 2, इसके बाद फिर अगेन दिया है -1, -8, ठीक है। ये दे रखा है। तो होता क्या है, ये हमारा x1 होता है, ठीक है, ये y1, x2 ये y2, ठीक है, x3 ये y3, ठीक है। आप लोग ऐसा कर लेंगे, अगर क्या है आपको, अगर आपको थोड़ा लेंदी करना है तो आप यहाँ पर ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो और भी सही रहेगा, क्लियर आएगा समझ में एग्जामिनर को भी, आपको भी, ठीक है। तो ऐसा करेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में मैं डायरेक्टली रखता हूँ। फार्मूला ये होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। देखिएगा रखते हैं, फार्मूले में होता है 1/2 यहाँ पर, ठीक, 1/2 होता है। फिर यहाँ पर हमारा सारणी का सिंबल होता है, तो x1 है -2, फिर y1 यहाँ पर आता है -3, फिर यहाँ पर 1 आ जाता है, फिर x2 है 3, y2 है 2, फिर यहाँ पर 1, फिर x3 y3 -1 -8, फिर अगेन 1 यहाँ पर, ठीक। इतना हुआ। इतना होने के बाद फिर आपको प्रसार करना है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर भी आप क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो 1/2 है तो 1/2 को बाहर किया, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस का 2 रखना है, ठीक है। यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर किया माइनस का 2 बाहर रखा, ठीक। तो ये हमारा रो क्या हुआ, ये हमारा कॉलम हट गया, ये हमारी पंक्ति हट गई, ठीक है। ये हमारा कॉलम हटा, ये हमारा रो हटा, तो बच क्या रहा है 2 1 -8 1, ठीक है। तो 2 को गुणा 1 में तो आया 2, माइनस लगाते हैं, -8 1 का 8 तो यहाँ पर माइनस का 8, ठीक है। इतना हुआ। इतना होने के बाद क्या करना है आपको, यह बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना होने के बाद फिर ये -3 की बारी है तो यहाँ पर माइनस लगाया, ये 3 क्या है ऑलरेडी माइनस में दे रखा है तो यहाँ पर माइनस का 3 हुआ, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, -3 लिया तो ये हमारा क्या होगा, कॉलम हट जाएगा, ये हमारा रो हट जाएगा, ठीक है। बच क्या रहा है, बच रहा है 3 -1 1 1, 3 का गुणा 1 में तो होगा 3, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, -1 का गुणा -1 में तो होगा यहाँ पर -1, ठीक। इतना हुआ। अब यहाँ पर प्लस की बारी आएगी, +1 की तो यहाँ पर 1 किया, इसके बाद फिर क्या होगा, +1 किया तो ये हमारा कॉलम हटा, ये हमारा रो हटा, बच रहा है 3 का -8 में तो -24, ठीक। फिर -2 का -1 का गुणा 2 में तो -2, तो यहाँ पर माइनस का +2, ठीक है। तो यहाँ पर आया +2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 1/2 हुआ,
इसके बाद देखिए ये -2 है तो -2 किया, माइनस माइनस प्लस 8 2 10, ठीक है। तो 2 का गुणा 10 में होगा, 2 गुणे 10, फिर माइनस 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 में का प्लस, प्लस का 3 और 3 यहाँ पर 3 और 1 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 3 1 4, 4 का गुणे 3 में तो हो जाएगा 12, ठीक है। ये माइनस में 12 है, प्लस जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस देखिए यहाँ पर -24 है, +2 है तो घट जाएगा, तो आएगा माइनस का 22 और 22 एक कम 22 तो प्लस का 22, ठीक। अब देखिए बहुत सिंपल है, 1/2 किया, -2 का गुणा 10 में तो आएगा माइनस का 20, प्लस का 12, फिर प्लस का 22, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 12 और ये 2 2 4 और 2 1 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 22 10 32 तो 34 आएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पर किया माइनस का 20 प्लस का 34, ठीक है। 34 किया, क्या होगा क्या, और 34 इसमें घटाएंगे तो आएगा क्या, घटेगा तो होगा क्या, 4 में से जाएगा तो आएगा 4, उसका 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा 14/2, ठीक। 14/2 को काटेंगे तो आएगा 7, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 वर्ग इकाई, 7 वर्ग इकाई, 7 वर्ग इकाई। तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड वाला था, तो पार्ट थर्ड वाला हम लोगों ने किया, एंड क्या है पार्ट 1 को भी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। बस आपको इतना ही फार्मूला याद करके रखना है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1 बाकी का रहेगा, ठीक है। कॉलम नंबर 3 सब में 1 रहता है, कॉलम नंबर 3 में। तो हमारा दोस्तों को प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है, कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर से डालें, ठीक है, वीडियो पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।